अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे पीएसएल सीज़न 11 की और बात करें कि पीएसएल सीज़न 11 जहां पर इस वक्त सुपर डुपर मुकाबले जारी हैं। पीएसएल का मेला अब कराची मुंतकिल हो चुका है। कल यहां पे पहला मैच खेला जाएगा, जबकि कल हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान अहम मुकाबला खेला जाएगा। कराची किंग्स को एक और बड़ा झटका, कप्तान डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया में मुश्किलात का शिकार हो गए। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक वार्नर पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने का इल्जाम आयद किया गया है। कराची किंग्स के कप्तान छुट्टियों पर ऑस्ट्रेलिया गए थे और उन्हें 7 मई को अदालत में पेश होने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अब बड़ी मुश्किलात इस वक्त सामने आएंगी कराची किंग्स के। और नाजरीन, हम नजर डालेंगे पॉइंट्स टेबल पर भी, लेकिन तमाम तो तफसीलात पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं बदियुज़्ज़मा, एजाज शेख और खज़र आज़म। सबसे पहले रुक कर लेते हैं बदियुज़्ज़मा की जानिब। बदी, अब कराची मुंतकिल हो रहा है, राउंड 2 का भी आगाज कर दिया गया है। कल पहला मैच खेला जाएगा कराची में और राउंड 2 का भी पहला ही मैच होगा। इस वक्त सिचुएशन क्या है, डेविड वार्नर के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, इस हवाले से जरा बताइएगा। और अब कराची किंग्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? बदियुज़्ज़मा। कि मुझे ये टिकट चाहिए, वो टिकट चाहिए, लेकिन अब यहाँ वीरानी है, सन्नाटा है और सन्नाटे में सिर्फ और सिर्फ यहाँ बेचैनी सी फैली हुई है। सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टर हैं, उसके अलावा जो ग्राउंडमैन काम कर रहे हैं, उसके अलावा कैमरामैन और ये तमाम जो लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें मज़ा जो है वो फीका इस वजह से है कि नेशनल स्टेडियम में मैच तो हो रहा होगा, लेकिन देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा, सवाए जो वो उनकी टीम के खिलाड़ियों के या फिर यहाँ जो ब्रॉडकास्टर बैठे होंगे। तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हालात सूरत हाल भी ऐसे ही है। इसी वजह से ये क्राउड को मना किया गया है। तो फैंस के बगैर जो भी खिलाड़ी मीडिया टॉक के लिए आता है, जब उनसे बात करते हैं तो वो यही कहता है जी कि क्राउड के ना होने से फर्क तो पड़ता है, लेकिन मसला सारा यहाँ की सूरत हाल है जो आपके सामने है। बिल्कुल रोजाना आए दिन जो भी सूरत हाल बनती जा रही है। और जहाँ तक आपने कराची किंग की बात की, देखें कराची किंग को अब 9 तारीख को मैच खेलना है। उससे पहले जो एक कमिटमेंट करके जो है उनके 3 से 4 खिलाड़ी ये थे कि वो 8 तारीख तक वापस आ जाएंगे और दोबारा पीएसएल को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अब डेविड वार्नर जो हमेशा से मुख्तलिफ तनाज़ात में पहले भी ऑस्ट्रेलिया में रहे और अब जो उनका जो वहाँ की जो मीडिया कोड कर रहा है कि वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनको जो है अब 7 तारीख को अदालत में पेश होना है और अदालत अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो मजीद उनको कुछ दिन वहाँ रुकना पड़ जाएगा अगर उनको वो नहीं छोड़ते। तो ये यकीनी तौर पर कराची किंग के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उनके कप्तान भी हैं और बहुत अच्छा फॉर्म में भी हैं, रन भी कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर ये पीएसएल में अगर आप देखें तो इस पीएसएल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको नजर आई होंगी, जो बॉल के साथ छेड़छाड़ हुई, उसके अलावा और बहुत सारे मसाइल हुए। अब वार्नर के साथ ये मसला हुआ, तो ये एक तो क्राउड नहीं, मज़ा बिका और ऊपर से ये तनाज़ात में गिरी जो पीएसएल की लीग है, इसका मज़ा वो वाला नहीं रहा जो पिछले 10 साल में हम आप देखते रहे हैं कि क्राउड भी होता था, सब कुछ होता था, बड़ा ज़बरदस्त मेला सजा करता था। लेकिन यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो बोर्ड और फ्रेंचाइज मालकान को सोचना पड़ेगा कि आया अब जो बकिया मैचेस हैं, अगर सूरत हाल को देखते हुए अगर क्राउड को इजाज़त भी दी जाएगी तो आपको मालूम है कि कराची में क्राउड इतना नहीं आता। इसी वजह से कराची में आपने देखा होगा कि इससे पहले सिर्फ 5 से 6 मैच दिए गए थे कि वहाँ पर क्राउड नहीं होता, लेकिन अब 22 मैचेस की मेज़बानी करनी है इसने। और अब देखें कि किस तरह का ये मेला होता है, कौन सी टीम जो है पॉइंट टेबल पर ऊपर आती है। हैदराबाद किंग और जो पिंडीज की टीमें जो 2 इजाफी हुई थी आपके सामने है, उनकी कारकर्दगी जो मुसलसल मैच हारी जा रही है, एक 3 मैच हार गई, एक 4 मैच हार गई। और कल की जीत जो है वो हैदराबाद के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना उनके भी जो है वो पीएसएल में आगे सफर जारी रखना है। 2 मैच के बाद हो जाएगा। ठीक है बदियुज़्ज़मा, आप हमारे साथ ही रहिएगा, रुक कर लेंगे हम इस वक्त एजाज शेख की जानिब। एजाज, अब लाहौर में जो मैचेस थे वहाँ पे अब नहीं हो रहे, कराची में एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल आखिरी मैच खेला गया राउंड 1 का, मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडी के दरमियान। कैसा मैच रहा? और जिस तरह से हम बात कर रहे थे और आपने भी कहा था कि मुसलसल शिकस्तों के बाद रावलपिंडी का वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो मोराल नहीं होगा, नहीं मुकाबला कर पाएगी, और हमने देखा कि किस तरह से, कितने बुरी तरह से रावलपिंडी हारा है। आपने क्या मनाजिर देखे वहाँ, टीम्स को खेलता वो कैसा देखा, जोश और वलवला कैसा देखा गया आप इंडिया और मुल्तान की टीमों में?
देखिए, मुल्तान सुल्तान वैसे फेवरेट टीम थी मैच शुरू होने से पहले ही, जो देखा जा रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी, तो बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी पॉजिटिव थी। और अच्छा, वो कोशिश करते हैं, ये नहीं कि हैदराबाद वाले कोशिश ही नहीं करते। हैदराबाद किंग्समैन के जो बॉलर्स हैं वो भी कोशिश करते हैं, बैटर्स भी कोशिश करते हैं, जीत के लिए मैदान में उतरते हैं, लेकिन किसी एक शोबे में फिर भी मात खा जाते हैं। एक टाइम ऐसा लग रहा था जब वो बैटिंग आ रहे थे तो लग ऐसा रहा था कि ये 146-45 पे ये सारी टीम आउट हो जाएगी। फिर उन्होंने 182 स्कोर किया तो लग रहा था कि अब ये ठीक है, फाइटिंग स्कोर होगा, तो अब जो मुल्तान सुल्तान जीतेगी तो एवं नहीं जीतेगी, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन साहबजादा फरहान ने, और जो जब बैटिंग के लिए आते हैं या जो उनके दीगर जो बल्लेबाज हैं, तो उन्होंने मैच ही वन साइडेड कर दिया। फिर तो लग रहा था कि ये तो या एंड वाले डेप्थ वाले ओवर की बात कर लो, कहीं भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जो हैदराबाद किंग्समैन के बॉलर्स हैं उन्होंने कोशिश की हो कि इनके बल्लेबाजों को आउट किया जाए और हम जीत अपने नाम करें। तो क्यों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ हारना था वो सब कुछ हार चुके हैं। इतनी बड़ी टीम है, इतनी महंगी टीम है, इतने ज़्यादा मुआवजे पे टीम में खिलाड़ी रखे गए हैं, फिर कप्तान भी उनका इतना बुरा नहीं है, बड़ा एक्सपीरियंस्ड है। तो अब जो कराची वाला जो फेज़ आएगा ये इनके लिए नया मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि अभी गो के 14 मैचेस हो चुके, 14 मैचेस में कुछ रेटिंग भी सामने आ गई। कुछ लोगों ने अपना जो नेक्स्ट में आगे मूव होने का ना वो पक्का कर लिया अपना, जैसे मुल्तान सुल्तान है, लाहौर कलंदर है और कराची किंग्स खास तौर पे। लेकिन अभी इसके अलावा जो 5 टीमें हैं जिसमें 2 तो बॉटम लाइन की, उनको निकाल दें, इस्लामाबाद यूनाइटेड हुई या जो दीगर 2 टीमें हैं, तो उन्होंने अगर पेशावर ज़ल्मी वगैरह ने आगे आना तो उनको पूरा कम्पीट करना पड़ेगा, बड़ा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उस दौरान ये हैदराबाद किंग्समैन और जो रावलपिंडी की टीम है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा। और अब उन्होंने तय कर लेना डू और डाई वाला, और डू और डाई वाला अगर सोच के वो मैदान में उतरेंगे कि नई हिकमत अमली लेके उतरेंगे तो फिर तो ये जीत भी सकते हैं। अब अगर 14 मैचेस के बाद अगर उन्होंने 4-4 मैचेस खेल भी लिए हैं तो इनको अंदाज़ा नहीं हुआ मुखालिफ टीम की वर्थ का, इनकी टीम मैनेजमेंट को, इनके प्लेयर्स को, तो फिर तो इनका अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये इनके लिए मौका है, मौका इसीलिए दिया जाता है, लंबा इसलिए कराया जाता है। 44 मैचेस हैं कि कोई भी टीम ये ना कहे कि हमारे पास टाइम थोड़ा था, हमें मैच कम मिले हैं, ये हो गया वो हो गया, इस मैच हम जीत सकते थे अगर हमें एक मैच और मिल जाता। तो इनके लिए ओपन चांस है, अभी भी ओपन चांसेस हैं वो टीमों के जो 7वें और 8वें नंबर पे है, चाहे कोई 5वीं और 6ठे नंबर पर है। तो ये जो बॉटम लाइन वाली टीमें हैं वो ऊपर आ सकती हैं, जो टॉपर टीमें हैं वो नीचे जा सकती हैं, लेकिन टीम वही अपना तसलसल बरकरार रखेगी, जो कामयाबी का वही आगे बढ़ सकेगी और फर्स्ट 4 में जा सकेगी। ठीक है, साथ ही रहेगा। खिजर से भी इसमें तजिया ले लेते हैं। खिजर, रावलपिंडी और मुल्तान सुल्तान आमने सामने थे, रावलपिंडी ने बैटिंग की है और उसके बाद 182 स्कोर किया है। पहले तो ये कि स्कोर ज़्यादा किया जा सकता था, 182 183 T20 के लिए आजकल वो छोटा स्कोर समझा जा रहा है। तो वही हम बार बार एक बात है कि पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी प्लेयर एडवांस क्रिकेट की जानिब जा ही नहीं रहे, उनका वही स्कोर रहा है 170 से 190 के बीच का। एक तो ये, दूसरा फिर अगर मुल्तान सुल्तान आए तो फिर बॉलिंग पे भी इनकी सवालात स्टार्ट हो गए हैं रावलपिंडी के, क्या कहेंगे? देखिए, रावलपिंडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रही है। हमने शुरू में बात कर रहे थे कि रिवायती हरीफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद होंगे, मगर कल के मैच में जो है मैं बता दूं आपको कि रिवायती हरीफ ऐसा लग रहा था कि मुल्तान और रावलपिंडी हुए हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि पिंडी की टीम ये वही टीम है जो पिंडी के मालिकान है। जब उन्होंने मुल्तान की टीम को परचेज किया था, ख़रीदा था ऑक्शन में, तो उन्होंने अगला जो लम्हे में जो ऐलान किया था कि हम अब इस टीम का नाम मुल्तान नहीं बल्कि रावलपिंडी रख रहे हैं, तो वो जो बड़ा दिल टूटा था मुल्तान सुल्तान के फैंस का। मगर फिर जब ये मैनेजमेंट आई और इन्होंने आके मुल्तान को दोबारा नाम दिया पाकिस्तान सुपर लीग में, और अब पॉइंट्स टेबल पे मुल्तान सुल्तान सबसे टॉप पर आ गई है। तो जिस तरह से ये था कि भाई किसी को हराओ ना हराओ, मगर उस टीम को ज़रूर हराओ जिन्होंने हमारे शहर का नाम चेंज करके मुल्तान से पिंडी कर दिया था। तो एक तो ये मुकाबला था। दूसरी बात, जहाँ तक आप बोल रही हैं कि रावलपिंडी में क्या चल रहा है, देखें वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। पहले ज़मान खान, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके जो मेन अटैकर होंगे ज़मान खान और नसीम शाह होंगे। ज़मान खान बिफोर इवेंट इंजरी का शिकार हो गए। नसीम शाह के साथ सब कुछ सबके सामने क्या हुआ, वो भी अब ऑलमोस्ट पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो गए हैं।
फिर जिन खिलाड़ियों पर उन्होंने जल्लाद खान पे भरोसा किया था वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कुछ नए तरीके से वो आजमा रहे हैं। मगर इस शिकस्त के बाद टीम मीटिंग जो होती है उसकी एक वीडियो आई है जिसमें मोहम्मद रिजवान जो कि कप्तान है रावलपिंडी के, वो अपने तमाम तर टीममेट से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब मुल्तान चैम्पियन बनी थी तो याद रखें कि हम शुरू के 4 मैचेस हार गए थे और फिर हम मैचेस जीते, और फिर जब हम नॉकआउट मरहले पर गए तो फिर कोई हमें जो है वो छू भी नहीं सका और हम चैंपियन बनकर उठे। इन शॉर्ट ये कि वो अपनी टीम का जो मोराल है उसको हाई कर रहे थे और वो कह रहे थे कि किसी किस्म की जो है वो परेशानी का शिकार नहीं होना। अच्छा, एक और मसला है कि ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, ख़ास तौर पर जिन टीमों की जो मैनेजमेंट है वो लोकल है, तो उनके पास तो बहुत बड़ा एक सर्किट होता है। जो हैदराबाद किंग्समैन्स है और जो रावलपिंडी है, इनकी जो मैनेजमेंट है वो भी फॉरनर है ना, तो थोड़ा सा इनको थोड़ा जेल होने में वक्त लग रहा है। और ये सिचुएशन हमने माजी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी देखी है। यही सिचुएशन हमने एक वक्त में आया कि उनकी मैनेजमेंट टोटल लोकल थी मगर कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी देखी है। यही इसी सिचुएशन का शिकार मुल्तान सुल्तान भी रही है। बट फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक हुस्न ये भी है कि कोई टीम अगर कम बैक करना शुरू करती है तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से कम बैक करती है। कराची में माहौल डिफरेंट है। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी प्रैक्टिस की है और टीमें भी प्रैक्टिस कर रही हैं। और जिस तरह भी आपने बात की है कि कम बैक करने के लिए टीम को जैलन होना पड़ता है, 2-3 मैचेस हो गए, और ये भी आपने भी सही बात की कि लोकल और इंटरनेशनल जिसके फ्रेंचाइज मालिकान है इस हवाले से भी। लेकिन रावलपिंडी को कम बैक करने के लिए अपनी टीम में, प्लेयर्स में, अपने मतलब बैट्समैन बॉलर में क्या तब्दीलियां करनी होंगी या एक्शंस में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रावलपिंडी के जो ऑप्शंस थे ना, जिन पर सबसे ज़्यादा रिलाय किया जा रहा था, वो कहते हैं कि पिंडी बॉय कौन बनेगा। अब ये बहस शुरू हो गई है कि क्या कोई ऐसे 1-2 प्लेयर्स हैं कि बैटिंग और बॉलिंग साइड पे जो अपनी टीम को लेकर निकल जाएं, तो इसमें सबसे अहम तरीन रोल होता है सीनियर का। मगर यही वो मौके होते हैं कि कोई एक इमर्जिंग या नौजवान खिलाड़ी जो है वो स्कोर करके अपनी टीम को आगे ले जाए। तो अब जो है बहुत ज़्यादा इम्तिहान आ गया है तजुर्बे का, और वो तजुर्बा किसका है? कप्तानी का तजुर्बा है, रिजवान का तजुर्बा है। क्योंकि और रिजवान में ये सलाहियत है न सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग बल्कि वो जो KP के जो की तरफ से खेलते थे जब भी बहुत अच्छा खेलते थे। जब वो पेशावर के कप्तान थे वो भी बड़ी यंग टीम को लेकर आते थे और वो ट्रॉफी बार बार उठा के वापस जाते थे। तो रिजवान की भी जो है सलाहियतों का इम्तिहान है। और सबसे अहम तरीन इस वक्त जो मोस्ट सीनियर बॉलर है वो है मोहम्मद आमिर। आया कि मोहम्मद आमिर का अब वो पेस वैसा नहीं रहा, मोहम्मद आमिर की वो स्विंग वैसी नहीं रही। मगर देखें, गेम आ रहा है कराची, और कराची में जो रिवर्स स्विंग में बॉलर्स को ख़ास तौर पर शाम के वक्त में जो मदद मिलती है, और कराची में जो हवा चलती है वो कहीं ना कहीं बॉलर्स को भी मदद दे देती है। और स्पिनर्स का जो यूनिट है वो कहीं ना कहीं कराची में जब अगर ओस पड़ती है या इस तरह का ड्यू फैक्टर में स्पिनर्स भी जो है वो काम कर जाते हैं। तो इस सिनेरियो में मैं आपको बता दूं कि कराची में सूरत हाल डिफरेंट हो सकती है। मुमकिन है कि जो टीमें लाहौर में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं वो कराची में उस तरह से परफॉर्म ना कर पाएँ और मैचेस आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और तमाम तर टीमें इसी नीयत के साथ कराची आ रही हैं कि कुछ पॉइंट्स टेबल में ऊपर नीचे होगा, और पॉइंट्स टेबल भी आपके सामने ही है। ठीक है, पॉइंट्स टेबल भी अब हमारे सामने ही है। हमारे साथ एजाज शेख भी मौजूद है। एजाज, आप भी क्या समझ रहे हैं कि पॉइंट्स टेबल पे जो फेवरेट्स हैं उनकी भी अब चेंजिंग हो सकती है? पहला ये, और दूसरे में ये भी पूछना चाहूँगी कि अब यकीनी तौर पर तमाम ही कैप्टन से आप 8 दिनों में 8 टीमों के कैप्टन से मिले होंगे, तो अभी तक आपका तज्जिया क्या कहता है? तमाम कैप्टन में से ज़्यादा बेहतर कौन है? ज़्यादा बेहतर प्लानिंग या स्ट्रेटजी कौन से कैप्टन की ज़्यादा है? देखिए, ये तो सीधी सीधी बात है, जो जीता होता है, जीत कर कप्तान सामने आता है, ट्रॉफी उठाता है, उसको ही नंबर 1 करार दिया जाता है। लेकिन अगर तजर्बे की नुक्ता नजर से देखा जाए कि कौन सा कप्तान बेहतर है, सबसे ज्यादा जीता हुआ कप्तान तो गिरफ्तार हो गया। सॉरी, मैं कह रहा हूँ जो सबसे ज्यादा जीत रहा था वो कप्तान तो गिरफ्तार हो गया सिडनी में। हाँ जी, उसी का नाम मैं लेने लगा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हो।
वो तो शराब के नशे में दोस्तों के ड्राइविंग कर रहे थे, वो गिरफ्तार हो गए। लेकिन वार्नर देखें उनके पास एक्सपीरियंस ही बहुत है। और सेकेंडली अगर कप्तानी में आया देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान जो हैं वो बड़े बेस्ट कप्तान रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ से जब उन्होंने कप्तानी की तो नहायत अच्छी कप्तानी की। अब अगर वो यहाँ पे कामयाब नहीं हो रही, उनकी क़यादत में टीम नहीं कामयाब हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे कप्तान नहीं है। तो लेकिन उनकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस भी बिल्कुल ऐसी नहीं है कि उसकी टीम अगर हार रही है उनकी तो अब वो परफॉर्म अच्छा ना करें। हो सकता है वो जब परफॉर्म करें तो दूसरे लोग देख के मोटिवेशन हासिल करें, वो भी उम्दा परफॉर्म करें। बिल्कुल सलमान अली आगा जैसा ही सीन नज़र आ रहा है उनकी टीम में कि वो खुद कुछ भी नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो कप्तान है वो वार्नर है, फिर रिजवान है, उसके बाद फिर शहनशाह अफरीदी को भी कहा जा सकता है। लेकिन शहनशाह अफरीदी जो है ना उसमें वो जेल करके साल लेके चलना, उनमें अभी तक ये क्वालिटी नज़र नहीं आई। वो खुद 3 से 4 आउट कर ले, 2 कर लें, 1 और ले, लेकिन ये अलग-अलग रहना थोड़ा सा पसंद करते हैं। वो इतना घुल मिल के रहना पसंद नहीं करते जो हम लाहौर में भी देखते हैं प्लेयर्स के साथ। तो शायद उनका ये स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है। तो कप्तानी में वो ज़्यादा हदायत भी नहीं दे रहे होते, तो उधर हो जाए, इधर साइड पे चले जाओ, ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे होते किसी चीज़ पे भी। जो हो रहा है देखते हैं, मुस्कुराते हैं, उनका स्माइलिंग फेस है। गुस्से में भी वो स्माइल कर रहे होते, लग रहा है ऐसे ही लगा होता है कि वो स्माइल कर रहे हैं। लेकिन जो कप्तान जिस तरह सरफराज का एक एग्रेशन नज़र आता था कि वो किस तरह वो पूरी तरह इन्वॉल्व होते थे किसी मैच में, उस तरह का कप्तान इन जो 8 टीमें हैं उनमें कोई मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। बाबर आजम है तो वो भी सीधे सीधे कप्तान है, जिस तरह अगर उनको साईं लोग जिस तरह होता है ना, ठीक है कोई अच्छा खेल रहा है तो भी ठीक है, अगर कोई बुरा खेल रहा है तो भी ठीक है। पेशावर ज़ल्मी की वो क़यादत कर रहे हैं, तो उनमें भी वो चीज़ नज़र नहीं आती जो पुराने कप्तानों में नज़र आती थी। बाबर जो रिजवान में या सरफराज में जो क्वालिटी थी पुराने कप्तानों में थी। ठीक है, जास्टर ये भी कहिएगा, जिस तरह मोहम्मद रिजवान अब कैप्टन तो हैं रावलपिंडी के, लेकिन पाकिस्तान टीम में नहीं रहे, परफॉर्मेंस का इशू नज़र आ रहा था, यही बताया गया बार बार कि परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन अगर वो रावलपिंडी में भी इसी तरह रहे या उनकी टीम नहीं जीती तो इसका इम्पैक्ट एक बार फिर पाकिस्तानी टीम पर भी आएगा। लेकिन जो सिलेक्टर हैं जो उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे थे वो तो सच्चे साबित हो जाएंगे। देखे लोग हमें तनकीद का निशाना बना रहे थे कि रिजवान को रखो टीम में, T20 में रखो। मैं तो खुद इस बात पे इतफाक करता हूँ कि रिजवान को T20 फॉर्मेट में खेलना चाहिए था। रिजवान और उसकी बाबर आजम की जोड़ी अगर ओपनिंग करती तो एक रिदम बना हुआ था, अच्छा खेलते, दोनों मिलकर खेलते, पाकिस्तान के लिए कुछ करते नहीं। लेकिन अभी जो इनकी हालिया जो परफॉर्मेंस है तो इससे लाजमी तौर पर जो सिलेक्टर हैं, सिलेक्शन कमेटी है, उनको भी बात करने का मौका मिलेगा कि हम सच्चे थे इसीलिए हमने इनको टीम में शामिल नहीं किया। उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये सिर्फ उनको अगर फ्यूचर अपना बरकरार रखना है और T20 वनडे में भी दोबारा वापस आना, ख़ासतौर पे दीगर T20 पाकिस्तान टीम में, तो उनको अभी इनको शो करना चाहिए कि जो पूरी कौम में वो लोग जो इनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, जिनके वो ये फेवरेट बल्लेबाज हैं, रिजवान अपने कैरियर के एतबार से भी, अपने बिहेव के एतबार से भी, जो उनका स्टाइल है लोगों के साथ मिलने मुलने का, तो इनको अच्छा परफॉर्म करना होगा। अदरवाइज़ तो फिर यही होएगा जब तक ये कप्तान ये रजीम चेंज नहीं होती, यानी आई मीन टू से कि जब तक चेयरमैन साहब नहीं बदलते, नए सिलेक्टर नहीं आते, तो उस वक्त तक तो नहीं लगता कि ये T20 में भी कम बैक कर सकें। तो हो सकता है फिर वनडे में भी इनके लिए मुश्किल घड़ी हो जाए। फिर उनके पास एक हवाला होगा जो देखें आप T20 में इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो वनडे में इसके इनकी जगह किस तरह बना लें। तो जो जिन्होंने नहीं रखना होता उनके पास हिले बहाने सामने आ जाते हैं। ठीक है, जास्टिक हमारे साथ ही रहेगा, नाज़रीन से ज़रा पॉइंट्स टेबल भी शेयर करते चलें। बताएं कि मुल्तान सुल्तान 8 पॉइंट्स के साथ इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि कराची किंग 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 पॉइंट्स के साथ तीसरे, लाहौर कलंदर 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर, और पेशावर ज़ल्मी 3 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर, कोयटा ग्लैडिएटर 2 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर, जबकि रावलपिंडी 7वें, हैदराबाद 8वें नंबर पर मौजूद है। खज़र आज़म हमारे साथ मौजूद है। खज़र, क्या कहेंगे, इस वक्त मुल्तान सुल्तान ही टॉप पर है कि अब 3 टाइटल ये मुल्तान सुल्तान सबकी फेवरेट भी बन चुकी है जीत के साथ और 8 पॉइंट्स के साथ? देखिए जी, कबल वक्त है, मैचेस ज़्यादा खेले उन्होंने, कराची किंग्स ने 3 मैचेस खेले हैं, तो ये एक डिफरेंस है, बट नंबर ऊपर हैं। और अभी तो जो फेवरेट्स जा रहे हैं, जो इस वक्त कराची वालों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो गई हैं कि जिस तरह से उनकी टीम परफॉर्म करती रही है, मगर ये बहुत बड़ा जो है ना झटका लगा है कराची किंग्स को डेविड वार्नर के हवाले से। आप देखते हैं कि उनकी क्या
अवेलेबिलिटी रहती है, ऑस्ट्रेलियन कानून क्या कहता है, उनको 7 मई को पेश होने का हुक्म दिया है। ये अच्छा लंबा गैप है और इसी हेयरिंग के लिए ही वो गए भी थे वहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन होगा कराची किंग्स के लिए यहाँ से कन्वर्ट करना कि एक टीम जेल हो गई थी, तमाम तर प्लेयर्स का एक माइंड था और जिस तरह डेविड वार्नर एक जेल होके तमाम तर टीममेट्स को लेकर चल रहे थे और कराची अच्छी पोजीशन में थी। तो हमने ये देखा है कि माजी में अगर इस तरह के झटके लगते हैं फ्रेंचाइजीज़ को, और इसका बहुत ज़्यादा एक वक्त में शिकार रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, उनके जो प्लेयर्स हैं वो रुक ही नहीं रहते। एक प्लेयर आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा प्लेयर आ रहा है, तीसरा जा रहा है, तो उनका जो वो कॉम्बिनेशन था वो बन नहीं पा रहा होता था। तो अब कराची किंग्स के लिए इम्तिहान है, ख़ासतौर पर अगर वार्नर नहीं होते तो फिर कौन करेगा। कराची किंग्स की क़यादत यकीनन इसके लिए भी सर जोड़े हुए होंगे कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने, और ऑप्शंस हमारे ध्यान में हैं, मगर बेहतर यही है कि फ्रेंचाइज इसका खुद अनाउंसमेंट करे। साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद किंग्समैन यहाँ से कुछ ना कुछ कराची के जो मैदान है उससे कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखें साइम अयूब हैं, उनका ऑलमोस्ट होम ग्राउंड नेशनल स्टेडियम है, हमेशा से यहीं पर उन्होंने खेला है। इसके अलावा जो हसन खान है जो अमेरिका जा चुके हैं, अमेरिका की तरफ से आपके थे पाकिस्तानी, मगर अब एज अ फॉरेनर प्लेयर वो कंसिडर किए जा रहे हैं। आज भी उन्होंने गुफ्तगू भी की है, तो उन्होंने भी कहा है कि उनको जो मिला पाकिस्तान से मिला, बट वो कराची उनका होम ग्राउंड है, तो यहाँ पर उनको भी आइडिया है कि कराची का एटमॉस्फेयर और बिहेवियर कैसा होता है पिच का। फिर इसके अलावा शर्जील खान है, ऑलमोस्ट उनका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो कराची किंग्स के लिए जो मेन प्लेयर्स हैं, सॉरी हैदराबाद किंग्समैन के जो मेन प्लेयर्स हैं वो भी कराची से रहे हैं। तो और साथ साथ आपने जिस तरह मुल्तान का जिक्र किया, देखिए मुल्तान आई है और छा गई है, क्योंकि मुल्तान जिस तरह खेल रही है और जिस तरह पिंडी के ख़िलाफ़ उन्होंने विनिंग हासिल की है, और आप जब अगले मरहले में पॉइंट्स टेबल पर ऊपर हों और स्टेप रखें तो वैसे ही आपका मोराल बुलंद होता है। तो बहुत कुछ कराची वाली इस लैब के बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में। मगर कल से होने वाले मैच जो है ऑलमोस्ट, क्योंकि किसी टीम के लिए तो वो कंफर्ट सिचुएशन होगी, मगर जिस टीम से पिंडी और हैदराबाद टकरा रही होंगी उनके लिए तो करो या मरो वाली सूरत हाल है। तो मुमकिन ये है कि इस सूरत हाल में हैदराबाद और पिंडी अपने आप कुछ ना कुछ हासिल करने की कंडीशन में हो और वो किसी बड़ी टीम का नुकसान भी कर लें। ठीक है, कदर ये भी कहिएगा नौजवान खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को भी आप किस तरह देख रहे हैं? PSL सीज़न 11 में नौजवान खिलाड़ियों को शामिल भी किया गया है। क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में कितना पॉजिटिव साबित होगा अब ये? बिल्कुल, देखिए जी, मिनहास ब्रदर्स हैं, बड़े हाईलाइट हो रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इसके अलावा यासिर हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिंडी की तरफ से। इसके अलावा जो दीगर प्लेयर टीमों के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग ने हमेशा से जो नौजवान टैलेंट है उसको एक हाईलाइट भी किया है, वो हाईलाइट भी हुए हैं, और ये वो वेन्यू बन गया था पिछले 10 सालों में कि यहाँ जो परफॉर्म करता था वो पाकिस्तान सुपर लीग की से होता हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक चला जाता था। मगर ये वो चंद क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अली रज़ा हैं, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन में भी हमने देखा कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि नए तो नहीं हैं मगर पाकिस्तान क्रिकेट और सर्किट का हिस्सा हैं और वो वापस आने के लिए कोशिश हैं। आमिर जमाल ने आज बात की, उन्होंने भी कहा कि वो इंजरी का बहुत अरसे से शिकार रहे और अब इंजरी से रिकवर होने के बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यकीनन देखना चाहते हैं। इसके अलावा जो प्लेयर्स हैं, हमने देखा है कि प्लेयर्स आते हैं पाकिस्तान टीम की तरफ जाते हैं और फिर उस तरह से वो खेल नहीं पाते। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अरफात ब्रदर्स को भी बहुत सोच समझ के पाकिस्तान क्रिकेट तक उन्हें रसाई देने की ज़रूरत है, बाकी ऐसा ना हो कि हम इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्हें इंटरनेशनल अरीना में भेज दें और वहाँ वो परफॉर्म ना कर सकें। तो हमें तैयार करना चाहिए, बड़ा टैलेंट है। और इसी तरह शमाइल का जिस तरह आपने जिक्र किया था, कुछ अर्से पहले वो हाईलाइट हुए थे कुछ मैचेस में, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वो चंद नाम हैं जो कि हाईलाइट भी हो रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। साथ की बात कर लें और इसके अलावा कामरान गुलाम पुराना नाम है मगर इस बार भी वो अच्छा खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग में नए और पुराने
दोनों ही नाम बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा खज़र आज़म। हम मैं एजाज शेख की जानिब रुख करेंगे। एजाज, हम टॉप 4 की बात करते हैं, मुल्तान सुल्तान, कराची किंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स टॉप 4 में यही हैं। क्या समझ रहे हैं टॉप 4 में आने वाली जो 4 टीमें हैं अब फ्यूचर में कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, और किसका स्ट्रेटजी प्लान जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होगा? देखिए, अभी तक सिर्फ 14 मैचेस हुए हैं, 34 मैचेस अभी पड़े हुए हैं। कबल अज़ कुछ नहीं कह सकते, क्रिकेट है ना। लेकिन अगर आपने सवाल किया तो मैं अपनी एक छोटी सी में फजूल सी राय देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि कराची और लाहौर कलंदर हो गए और पेशावर ज़ैलमी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन लोगों को, इन टीमों को देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने परफॉर्म किया है तो हो सकता है कि मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड को या लाहौर को पीछे छोड़ते हुए वो अपनी जगह आगे आके बना ले। लेकिन अभी तक चूँकि 34 मैचेस पड़े हैं, फिर जो लास्ट जो मरहला आएगा जिसमें 4 टीमें सामने आएंगी, तो 4 टीमों के आने के से पहले जो जो एक एक 2-2 मैचेस होंगे वो अगर मगर की सूरत हाल से 2-4 होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, वैसा होया तो ऐसा हो जाएगा, ज़रब तकसीम जमा तफरीक माइनस प्लस ये चलेगा। लेकिन ये चलेगा तकरीबन, अगर 44 मैचेस हैं तो 38 मैचेस के लगभग ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। बल्कि 35 जब मैचेस कंप्लीट होंगे तो उस वक्त ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि कौन सी टीम सामने आ रही है। 1-2 टीम तो ऐसी होगी जो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। उसमें जिस तरह कराची ने रिदम पकड़ा हुआ है, या इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, सॉरी मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह रिदम पकड़ा हुआ है, तो कहा जा सकता है कि अगर इन्होंने यही रिदम बरकरार रखा तो फिर तो उनके हवाले से तो कोई बात नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि अभी 35 ओवर तक ये सारे के सारे क्या अपनी यही कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रख सकेंगे या इनके साथ क्या आगे होने वाला है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ना कि जो टीमें हैदराबाद किंग्समैन है, रावलपिंडीज़ हैं, क्या वो इसी तरह पहले मरहले की तरह दूसरे मरहले में परफॉर्म करेगी। ये भी सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि अगर इन टीमों ने जिन्होंने इतनी भारी मुआवजे के साथ इन प्लेयर्स को हासिल किया, एक टीमें बनाई इन दोनों ने, तो इतने पैसे इन्वेस्ट किए, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि बड़ी जो टीमें होंगी तो नेक्स्ट टाइम तो कोई भी इस तरह का रिस्क नहीं लेगा कि पाकिस्तान में आकर इतने पैसे इन्वेस्ट करें तो टीम इस तरह बनाए। तो जिस तरह आम तौर पर यही राय दी जा रही है, कल भी कज़ाफ़ी स्टेडियम की गैलरी में यही बात हो रही थी कि ज़्यादा बेहतर होता कि सारी की सारी जो टीमें हैं ना, नए सिरे से चुनाव उनका अमल में आता, ताकि जो सारे प्लेयर हैं वो उनको चूज़ कर सकते हैं अपनी मनपसंद के, तो वो टीमें बनती तो फिर पता चलता क्या है। तो ये 2 टीमें जो नहीं आई हैं, इनको चांसेस तो दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अच्छी टीमें बनाने के बावजूद भी परफॉर्मेंस में फिर भी अभी पीछे हैं वो। ठीक है एजाज शेख, हम ये भी बात करेंगे, कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी 6ठे नंबर पे है। क्या समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट का मसला है, टीम प्लेयर्स की फॉर्म का मसला है? क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर अच्छा परफॉर्म करने के बाद, लेकिन स्ट्रैटेजीज की वो जो स्टार्ट की 4 टीम्स हैं, लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान, इससे नीचे क्यों आ रही है? देखिए, एकदम ही जंप करेगी। कोयटा ग्लैडिएटर का हम नाम नहीं ले रहे थे, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की। कोयटा ग्लैडिएटर बुरी टीम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी टीम है। बल्कि किसी भी टीम को ये नहीं करार दिया जा सकता कि ये कुछ भी नहीं कर सकती। जिस तरह मैंने पहले बोला कि 14 मैचेस हुए हैं, अभी ये कम से कम कितने 30 मैचेस पड़े हुए हैं। अगर 30 मैचेस अगर बाकी हैं तो 30 मैचेस में आप सोचें कि क्या नहीं हो सकता। तो अभी तो जो मैदान ओपन है, खुला है, हर के लिए चांस बिल्कुल इक्वल है, मासवाए उन टीमों के जिन्होंने, मतलब कराची किंग ने 3-4 मैचेस जीत के 6-8 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। उसके बाद मुल्तान सुल्तान ने, उन्होंने भी अगर कहीं लूज़ भी करती है तो ये जो पहले फेज़ में उन्होंने जो मैचेस जीते हैं वो जगह फुलफिल कर देंगे कि चलो ठीक है, क्योंकि पहले जीते हुए हैं। 1-2-3 हार भी जाते हैं तो उनको इतनी कमी महसूस नहीं होगी। फिर एक झटका लगा के अच्छी तरह एक जोश के साथ मैदान में उतर के तो अपनी फिर वो कमी पूरी करके फर्स्ट 4 में जा सकते हैं। इसी तरह जो है मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स भी। लेकिन अब देखना ये कि जो नीचे वाली टीमें हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। क्या ये वो इसी रिदम में अपनी चाल चलेंगे, इसी चाल में आगे तक जाएंगे? अगर तो इन्होंने अपनी हिकमत अमली चेंज ना की
मैचेस ना जीते तो ये तो कहने की बात नहीं, तो फिर लाभ वाला फिर वो बाहर हो जाएंगे। फिर वही 4 टीमें हैं जो अभी आगे हैं, एंड तक वही आगे रहेगी। लेकिन लगता नहीं है कि ये जो टीमें अभी आगे हैं उनमें से कम 2 टीमें ऐसी होंगी, कोई भी हो सकती हैं जो लूज करेंगी, और 2 टीमें नहीं आगे आ सकती हैं, वो कोई भी हो सकती है वो भी। ठीक है। अब जिस तरह हम अभी नौजवानों की बात कर रहे थे कि यूथ आ भी रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करके भी दिखा रहे हैं। हसान खान ने भी आज मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू की है, जिस बारे में भी खिज़र आज़म भी हमें आगाह कर रहे थे कि उनका कहना था कि जो भी कुछ है पाकिस्तान से ही है। मज़ीद हसान खान का क्या कहना था, नाज़रीन को पहले वो सुनवा देते हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ जो गुफ्तगू सुनी गई है वो हैदर अली की थी। हैदर अली ने कहा कि काफ़ी पुरअज़्म है, लेकिन टीम में जो कमियां, जो कोताहियां हैं, सवाल सी बात की यहाँ पर यही देखा गया है कि यंगस्टर पुरअज़्म भी हैं कि वो मैच जीतें और अपनी टीम का नाम भी रोशन करें, लेकिन कहीं कहीं जो प्रॉब्लम है वो भी मीडिया पर आके शेयर कर रहे हैं। साथ साथ हमारे साथ हसान खान का भी गुफ्तगू है जिन्होंने मीडिया से की, नाज़रीन को वो भी सुनवाते हैं। हैदराबाद किंग्समैन के हसान खान की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। इनका कहना था कि पूरी कोशिश करेंगे कि अब टीम के साथ मुकाबला भी करें और मैचेस जीतें, लेकिन टीम का मोराल इस वक्त जो हमें गुफ्तगू से भी लगा कि वो मोराल और वो जोश और वल्वा नज़र नहीं आया। खज़र, क्या तज़िया है गुफ्तगू सुनने के बाद आपका? जी बिल्कुल, हसान खान, जिस तरह मैंने बोला था आपसे कि वो एक पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के वो स्ट्रक्चर थे, वो प्लेयर थे जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली रेटेड प्लेयर तस्वुर किए जा रहे थे, और पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट के बतौर कप्तान उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की, और फिर पाकिस्तान सुपर लीग में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एज अ ऑलराउंडर, और वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से पहले खेलते रहे हैं। मगर वो जो कौमी क्रिकेट टीम तक आने वाला चांस था, हसान हो गए, सैयद साद अली हो गए, और जो दीगर प्लेयर थे, ये वो प्लेयर थे कि जो अपने टॉप पर थे एक वक्त में, मगर उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है जगह नहीं मिल रही थी। इसी दौरान एक विंडो ओपन हुई दुनियाई क्रिकेट में, अमेरिका की विंडो ओपन हुई, और उसके बाद हसान खान, सैयद साद अली, इसके अलावा रमीज़ राजा जूनियर जो कि बड़े पुराने क्रिकेटर हैं, और इसके साथ साथ हम्माद आज़म, और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर से विकेट कीपर बैट्समैन आए थे, वो भी मैं अभी नाम उनका भूल रहा हूँ, समी असलम, ये तमाम तर लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ के यूएसए चले गए, और उनमें से हसान खान एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने वहाँ से खेलना शुरू किया। उसके बाद वो बिग बैश में भी गए, बीबीएल में भी गए, बीपीएल में भी गए, और फिर पाकिस्तान सुपर लीग का भी पार्ट रहे हैं, और अब हैदराबाद किंग्समैन जो कि उसी क्लब की तरफ से खेलने की जो यूएसए में जो इनका क्लब है वो उन्हीं को लेकर आया है, और अब वो हैदराबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पर उम्मीद है कि कराची में वो अच्छा खेलेंगे, क्योंकि कराची उनका होम है, कराची उनका घर है, और यहाँ से वो अपनी टीम को कमबैक करवाने की पूरी कोशिश के लिए सर जोड़ेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कराची में उनका जो कलर है वो अलग दिखाई देगा, और सिर्फ बॉल पे नहीं चढ़ेगा, पीएसएल में भी चढ़ेगा। ठीक है, अब एजाज शेख हमारे साथ हैं। एजाज, क्या कहेंगे सिचुएशन में? कराची में मैचेस मुंतकिल तो किए जा रहे हैं, लेकिन क्राउड नहीं है यहाँ पर भी, और समझ रहे हैं कि यहाँ आने के बाद, मतलब कराची मैचेस अब मुंतकिल होने के बाद क्राउड में या फिर माहौल में कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त होगी? देखिए, ये शेड्यूल के मुताबिक वहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, ये कोई अचानक से मुंतकिल नहीं हुए, और ये जो ऐलान हुआ है कि शायकीन क्रिकेट नहीं होंगे, तो ये सिर्फ लाहौर के लिए ऐलान नहीं था, कराची की आवाम को भी इस बात यकीनी तौर पर आवाम भी बाखबर है कि वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता जो फ्रेंचाइज़ हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, को स्पॉन्सर्स हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, वो मैचेस देखने के लिए आ रहे हैं महदूद तादाद में। यहाँ पर तो ये कुछ था, अब देखो कि क्या हाल होता है, कौन आता है कौन नहीं आता। कराची से कुछ लोग जो स्टार्स हैं, टीवी स्टार्स हैं, या वो आर्टिस्ट जो फिल्म आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ पे लाहौर में आते रहे हैं। तो ये जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है, तो वो यही है कि कमी तो कराची में भी फील होगी शायकीन क्रिकेट की, कि वो जंगल में मोर नचा किसने देखा। क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट लवर्स के साथ ही जचता है, शायकीन क्रिकेट के साथ ही जचता है।
अब हम अंपायर या स्कोरर होते हैं हमारे पास बैठे, वो जो जर्नलिस्टों की गैलरी होती है, अब मीडिया गैलरी तब्दीलियां होंगी। कल से राउंड 2 का आगाज होगा बाकायदा तौर पर। अब लाहौर में मैचेस होगा, कल से कराची में भी मैचेस का आगाज होगा। अब देखना ये है कि किस तरह हवा में तब्दीली आएगी, किस तरह मैचेस जो लोग हार रहे थे वो जीतेंगे, जीत रहे थे वो हारेंगे, क्योंकि कहना यही है कि लाहौर की पिचेस और कराची की पिचेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कल नाजरीन शाम 5 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे हैं बदियुज़्ज़मा, एजाज शेख, खिज़र आज़म। अब तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया नाजरीन। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।